ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਦਹਿਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ, ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਸੋਏ। ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਦਹਿਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ, जत देखूं तत सोए। मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 298 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखूं तत सोए। मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। मन बस आवे नानका, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जे पूर्ण कृपा होए। अगर परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है तब ही मन बस में आता है, तब ही मन बस में आता है और मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है। जब पूरी तरह से परमात्मा की पूरी कृपा होती है और मन बस में आता है, तब मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखूं तत सोए। जत देखूं तत सोए, जहाँ भी देखिए वहीं परमात्मा है। जत देखो तत सोए, जहाँ भी देखिए वहीं परमात्मा है। दस दिस खोजत मैं फिरियो, मैं उन्हें दसों दिशाओं में ढूंढ रहा हूँ। हैं परमात्मा सब जगह, लेकिन मिलेंगे तो तभी ना जब परमात्मा की पूरी कृपा होगी, मन बस में आएगा। चाहे मैं जंगलों में खोजता फिरूं, चाहे मैं घर में बैठूं, परमात्मा बस में तभी आएंगे जब पूर्ण कृपा उनकी होगी और मेरा मन बस में आए। परमात्मा मेरे मन में तभी बसेंगे, परमात्मा के दर्शन मुझे तभी होंगे जब परमात्मा की पूर्ण कृपा से मेरा मन बस में आएगा। और दसों दिशाओं में दौड़ना, खोजना, घर छोड़ के बाहर निकल जाना, ये व्यर्थ है। परमात्मा तो तभी मन में बसते हैं, परमात्मा के दर्शन तभी होते हैं जब परमात्मा की पूर्ण कृपा से मन बस में आता है। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखूं तत सोए। मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं। दस द्वार बस कीने, मन संतोख नाम जप लीने। दसवीं, ये तिथि की वाणी है, तो दसवीं तिथि है। दसवीं, दस द्वार बस कीने। प्रभु कृपा से जब मनुष्य अपने दसों द्वार बस में कर लेता है। 10 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुँह, गुदा इत्यादि, और दसम द्वार। दसम द्वार जो कि सिर के मध्य में होता है। और सनातन में ग्रंथों में ये बात आती है कि परमात्मा का जो दर्शन होता है, परमात्मा का जो बोध होता है, वो दसम द्वार से ही होता है। 10 द्वार बस कीने। ये मनुष्य जब दसों द्वारों को बस में कर लेता है, आँखें हैं, आँखों से क्या देखना है क्या नहीं देखना, कानों से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, और जिह्वा से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो इस तरह की बात, जब ये चीज़ें मनुष्य नैतिकता को या गुरु के अनुसार अपने इन दसों द्वारों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और गुरु के अनुसार, गुरु की कृपा पा के ही इनका इस्तेमाल करता है, गुरु की आज्ञा अनुसार ही इनका इस्तेमाल करता है,
जो नैतिकता गुरुदेव ने बताई है उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए इन 10 द्वारों का इस्तेमाल करता है। 10वीं 10 द्वार बस कीने, जब मनुष्य बस में कर लेता है, मन संतोष नाम जप लीने, वो नाम जपता है और वो फिर मन को संतोष मिल जाता है। मन संतोष नाम जप लीने, 10वीं 10 द्वार बस कीने, मन संतोष नाम जप लीने, करनी सुनिए जस गोपाल, नैनी पेखत साध दयाल। करनी सुनिए जस गोपाल, नैनी पेखत साध दयाल। और कानों से गोपाल का जस सुनता है, साध संगत में जाके कीर्तन सुनता है। करनी सुनिए जस गोपाल, जो कीर्तन है वो गोपाल का जश है, परमात्मा के गुण गाए जाते हैं कीर्तन में। करनी सुनिए जस गोपाल, नैनी पेखत साध दयाल। और अपनी आँखों से सर्वत्र जो परमात्मा, नैनी पेखत साध दयाल, अपने नयनों से जो साधु है, जो सतगुरु हैं, जो दया करने वाले हैं, उनकी तरफ ही देखता है, उनके उपदेश को ही अपनाता है और उन्हीं की तरफ निगाह रखता है कि उन्हीं के उपदेश से ही मेरा पार उतारा हो सकता है। उनके उपदेश को अगर मैं फॉलो करता रहूँगा उनकी कृपा से, तभी मेरी ये स्थिति बनेगी। करनी सुनिए जस गोपाल, करनी सुनिए जस गोपाल, नैनी पेखत साध दयाल। रसना गुण गावे बेअंत, मन में चितवे पूरन भगवंत। रसना गुण गावे बेअंत, बेअंत प्रभु के, जिस प्रभु के गुणों का कोई अंत नहीं है, उसके गुण रसना गाती है। रसना गुण गावे बेअंत, मन में चितवे पूरन भगवंत। और मन में पूरन भगवंत, सारे गुणों से पूर्ण परमात्मा की चितवना करता है, मन में उन्हीं को याद करता है। रसना गुण गावे बेअंत, मन में चितवे पूरन भगवंत। हसत चरण संत टहल कमाइए, नानक एह संजम, एहो संजम प्रभु कृपा पाइए। हसत चरण संत टहल कमाइए। संत चरण, संत के चरणों की टहल सेवा हाथों से कमाता है। हसत चरण संत टहल कमाइए, संतों की सेवा, संतों के चरणों की सेवा अपने हाथों से करता है। नानक एह संजम प्रभु कृपा पाइए। और ये जो जीवन जुगत है, संजम, जिस जीवन जुगत का चर्चा किया गया है, 10वीं 10 द्वार बस कीने, मन संतोष नाम जप लीने। करनी सुनिए जस गोपाल, नैनी पेखत साध दयाल। रसना गुण गावे बेअंत, मन में चितवे पूरन भगवंत। हस्त चरण संत टहल कमाइए, नानक एहो संजम प्रभु कृपा पाइए। ये जो संजम है, ये जो जीवन जीने का ढंग है, ये प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। नानक एहो संजम प्रभु कृपा ते पाइए। जो श्लोक था उसमें ये लाइन पढ़ी गई कि 10 दिस खोजत मैं फिर्यो, जत देखूं तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। जब परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है तब ही ये जीवन जीने का ढंग बन पाता है और जिसके तदुपरांत ही परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। ये थी अंतिम पंक्ति पौड़ी की। हस्त चरण संत टहल कमाइए, नानक एहो संजम प्रभु कृपा पाइए। हस्त चरण संत टहल कमाइए, नानक एहो संजम प्रभु कृपा पाइए। श्लोक। एको एक बखानिए, बिरला जाने स्वाद,
गुण गोविंद न जानिए, नानक सब बिस्माद। एको एक बखानिए, एक परमात्मा के ही गुणों का सब वर्णन करते हैं, सभी बखान करते हैं। बिरला जाने स्वाद, परमात्मा के गुण गाने में एक आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। बिरला जाने स्वाद, लेकिन उस आत्मिक आनंद में क्या रस आता है, कोई बिरला ही उस रस को, उस स्वाद को जान पाता है। एको एक बखानिए, बिरला जाने स्वाद। गुण गोविंद न जानिए, नानक सब बिस्माद। और गोविंद के गुण अनगिनत हैं, बेअंत हैं। सारे गुणों को कोई जानता नहीं है और सारे गुण कोई गा नहीं सकता। गुण गोविंद न जानिए, नानक सब बिस्माद। उनके तो जिस गुण को भी आप देखते हैं, विचार करते हैं, व्यक्ति विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। बिस्माद से अर्थ है आश्चर्य हो जाता है उनके गुणों को देखकर। एको एक बखानिए, बिरला जाने स्वाद। गुण गोविंद न जानिए, नानक सब बिस्माद। पौड़ी। एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। ये एकादशी की तिथि है। निकट पेखो हर राम परमात्मा जो रमे हुए हैं उनको हमेशा अपने निकट ही महसूस करो। उन्हें ये न जानो कि कहीं दूर हैं, परमात्मा सर्वत्र हैं। एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। और अपनी इंद्रियों को बस में करो। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, मुंह, गुदा इत्यादि। आँख से हमें क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, जिह्वा से क्या बोलना है, त्वचा से क्या स्पर्श करना है, हाथों से हमें क्या करना है, पैरों को चल के किस तरफ जाना है। ये सारे जो हैं इंद्रियों को बस में कर लेना। इंद्री बस कर सुनो हर नाम, अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा का नाम सुनो। एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। एकादशी कार्तिक पूर्णिमा की, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसमें विष्णु की पूजा होती है और रमा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को। ये बहुत पवित्र व्रत माना जाता है। एकादशी निकट पेखो हर राम, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि परमात्मा को सर्वत्र देखो और हमेशा अपने निकट देखो। ये मत जानो कि परमात्मा कहीं दूर बैठे हैं। इंद्री बस कर सुनो हर नाम, और अपनी इंद्रियों को बस में करके परमात्मा का नाम सुनो। इस तरह से एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। एकादशी निकट, वैसे एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन यहाँ गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि इस तरह के व्रत रखने की आवश्यकता को वो नकारते हैं और उनका मानना यह है कि ये सारे व्रत पूर्ण हो जाते हैं जब परमात्मा का नाम जपा जाता है। एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। मन संतोख सरब जी दया, इन विद भरत संपूर्ण भया। जो मन में संतोष रखता है, जिसके मन में संतोष है, मन संतोख, सरब जी दया, और सभी जीवों पे दया करता है। इन विद भरत संपूर्ण भया, इस तरह से ये कार्य करने से उसका जो व्रत है वो संपूर्ण हो जाता है। जो ये कार्य बताए हैं, निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सरब जी दया, इन विद भरत संपूर्ण भया। धावत मन राखै एक ठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए। धावत मन राखै एक ठाए, जो मन
संसारिक पदार्थों की तृष्णाओं में दौड़ता रहता है, वासनाओं की कारण भटकता रहता है। धावत मन राखै एक ठाएं। जब व्यक्ति इस दौड़ते मन को एक टिकाने पे टिका लेता है, एक ठाएं, एक स्थान पे टिका लेता है, परमात्मा के चरणों में जब मन को टिका लेता है, मन तन शुद्ध जपत हरनाए, और तब नाम जपने से मन और तन शुद्ध हो जाता है। मन तन शुद्ध जपत हरनाए, धावत मन राखै एक ठाएं। मन तन शुद्ध जपत हरनाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म। नानक हर कीर्तन कर अटले हो धर्म। सब में पूर रहे पार ब्रह्म। परमात्मा तो सभी के अंदर हैं, सब में पूर रहे पार ब्रह्म। पार ब्रह्म सब के अंदर हैं, सब में पूर रहे पार ब्रह्म। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो परमात्मा सब में पूर रहे हैं, उनका कीर्तन करो, यही अटल धर्म है। अटल धर्म से अर्थ है कि ये जो कीर्तन है ये हमेशा फलदायी है। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सब में पूर रहे पार ब्रह्म। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। एकादशी निकट पेखो हर राम। इंद्री बस कर सुनो हर नाम। मन संतोख सरब जी दया। इन विद बरत संपूरन भया। धावत मन राखै एक ठाएं। मन तन शुद्ध जपत हर नाए। सब में पूर रहे पार ब्रह्म। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। अटल एहो धर्म। श्लोक। 10 दिस खोजत मैं फिर्यो। 10 दिस, 10 दिशाएं। 10 दिस खोजत मैं फिर्यो। जत देखूं तत सोए। मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। 10वीं 10 द्वार बस कीने। मन संतोख नाम जप लीने। 10वीं 10 द्वार बस कीने, जो 10 द्वारों को बस में कर लेता है, और मन संतोख तो 10 द्वारों को बस में करके ही परमात्मा का नाम जपा जाता है। तो नाम जप के मन में संतोष आ जाता है उसके। 10वीं 10 द्वार बस कीने। मन संतोख नाम जप लीने। नाम जप के वो मन में संतोष पा लेता है। मन संतोख नाम जप लीने। करनी सुनिए जस गोपाल। नैनी पेखत साध दयाल। करनी सुनिए जस गोपाल। नैनी पेखत साध दयाल। रसना गुण गावे। और साध दयाल जो हैं, जो गुरु दयाल हैं, उनके उपदेश को पाकर रसना गुण गावे बेअंत। बेअंत प्रभु के रसना, जो परमात्मा बेअंत गुणों से भरे हुए हैं, उनके गुण रसना गाती है। रसना गुण गावे बेअंत। मन में चितवे पूरन भगवंत। और मन में जो परमात्मा सर्व गुणों से पूर्ण है, उनको मन में चेते करता है, मन में याद करता है। रसना गुण गावे बेअंत। मन में चितवे पूरन भगवंत। हस्त चरण संत टहल कमाइए। हस्त चरण संत टहल कमाइए। अपने हाथों से संतों के चरणों की टहल कमाना, संतों के चरणों की टहल करना, संतों की सेवा करना और संतों के उपदेश को शिरोधार्य करना। हस्त चरण संत टहल कमाइए। नानक एहो संयम प्रभु कृपा पाइए। ये जो जीवन में संयम आते हैं, या ये जो जीवन जीने का ढंग आता है, ये प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। जिस जीवन जीने का ढंग का चर्चा किया है कि 10वीं 10 द्वार बस कीने। मन संतोख नाम जप लीने। करनी सुनिए जस गोपाल। करनी सुनिए जस गोपाल। नैनी पेखत साध दयाल। रसना गुण गावे बेअंत।
मन में चितवै पूरन भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाइए, नानक एहो संजम प्रभ कृपा पाइए। नानक एहो संजम प्रभ कृपा पाइए। श्लोक एको एक बखानिए, बिरला जाने स्वाद, गुण गोविंद न जानिए, नानक सब बिस्माद। एको एक बखानिए, एक परमात्मा के ही गुणों का बखान करना चाहिए। बिरला जाने स्वाद, परमात्मा के गुणगान में आनंद आता है। गुरु के आगे प्रार्थना करके सत्संगत में परमात्मा का गुणगान किया जाता है तो मन को एक आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। बिरला जाने स्वाद, लेकिन उस आत्मिक आनंद का जो रस है, जो स्वाद है, कोई विरला ही जान पाता है। एको एक बखानिए, बिरला जाने स्वाद, गुण गोविंद न जानिए, नानक सब बिस्माद। परमात्मा के बेअंत गुण हैं, सारे गुणों को कोई जान नहीं सकता। गुण गोविंद न जानिए, नानक सब बिस्माद। उनके तो एक भी गुण, जो भी गुण देखते हैं उसी से मन को आश्चर्य होता है, मन विस्मित हो जाता है। नानक सब विस्माद, गुण गोविंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। एकादशी निकट पेखो, पेखो देखो, निकट पेखो हर राम, परमात्मा को कभी दूर मत समझो, निकट ही समझो। एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। मन संतोख सरब जी दया, इन विद बरत संपूरन भया। इन विद बरत संपूरन भया। एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। मन संतोख सरब जी दया, इन विद व्रत संपूर्ण भया। ये जो एकादशी का व्रत है, ये कार्य करने से एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि अन्न को छोड़ के भूखे पेट रहने से व्रत संपूर्ण नहीं होता है। व्रत परमात्मा का नाम जपने से पूर्ण होता है। मन संतोख सरब जी दया, इन विद व्रत एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। मन संतोख सरब जी दया, इन विद व्रत संपूरन भया। धावत मन राखै इक ठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए। जो धावत मन है, जो मन हर टाइम दौड़ता रहता है, कभी टिकता नहीं है, तृष्णालु रहता है, जब व्यक्ति इस मन को एक जगह टिका लेता है परमात्मा के चरणों में, धावत मन राखे एक ठाएं, एक जगह पे, एक टिकाने पे, मन तन शुद्ध जपत हर नाए। हरि का नाम तभी जपा जाता है जब मन टिक जाता है, और नाम जपने से मन और तन शुद्ध हो जाता है। मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सब में पूर रहे पार ब्रह्म, सब में पूर रहे पार ब्रह्म। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।